أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن في سورة مريم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وقال الله عز وجل سورة القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين या रब्बल العالمين। तो आज हमारा है लेक्चर नंबर 67 जिसमें हम फ़ेल माजी की अक़साम देखेंगे। हमने आपके सामने अभी कुरान मजीद के 2 मुकामात से 3 आयत तिलावत की हैं और आपको याद भी होगा कि पिछले लेक्चर में हमने मरफ़ूआत जो टॉपिक था वो हमने मुकम्मल कर लिया और मरफ़ूआत में हमारे सामने एक नई चीज़ आई थी, वो थी काना फ़ेल नाक़िस। काना फ़ेल नाक़िस, ठीक है। काना फ़ेल नाक़िस के हवाले से या काना के बारे में हमने जो पढ़ा था कि काना फ़ेल नाक़िस है और माजी, इसका जो माजी है वो काना है और काना जो माजी है उसका मुदारे यकूनु है ना। काना माजी और यकूनु मुदारे। और हमने तफसील से ये भी पढ़ लिया कि जुमला इस्मिया के शुरू में काना यकूनु इस्तेमाल होते हैं। काना से था का मतलब लेंगे और यकूनु से होगा का मतलब लेंगे, ठीक है। तो काना माजी के लिए और यकूनु मुस्तकबिल या फ्यूचर के लिए, ठीक है। हाल के लिए देखिए, जैसे माजी के लिए काना हो गया, मुदारे यानी फेल मुस्तकबिल के लिए यकूनु हो गया और हाल के लिए अरबी ज़बान में जुमले इस्मिया ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो काना फेल नाक़िस जब भी इस्तेमाल होता है उसका एक इस्म और एक खबर होती है, ठीक है। इसका इस्म मरफू होता है और खबर मंसूब होती है। इस टेक्स्ट में हम काना का इस्म और काना की खबर पहचानेंगे, फिर मजीद कुछ नई चीज़ें इंशाल्लाह आपके सामने आएंगी। काना यकून के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ देखें सूरह मरियम की इस आयत में जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज़रत मरियम सलामुन अलैहा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में लेकर अपनी कौम के सामने आई तो उनकी कौम ने जो अल्फाज कहे कुछ इस तरह थे, या उख्ता हारूना, ए हारून की बहन, ठीक है। या उख्ता हारूना मा कान अबूकी इम्रअ सौइन वमा कानत उम्मुकी बगिया। काना यहाँ नजर आ गया तो काना का इस्म तलाश करना है और काना की खबर तलाश करना है। काना का इस्म मरफू होता है और काना की खबर मंसूब होती है। तो काना का इस्म यहाँ पर क्या बन गया? अबू। अबू है ना, आप और हम सब जानते हैं कि अबू अबा ये सब हमने पढ़ लिया है, अबू अबा अबी, है ना। तो अबू की मुरक्कब इजाफी के तौर पर आ रहा है। अबू मरफू है और इम्रआ सौ इन ये मुरक्कब इजाफी है, ये मंसूब इस्तेमाल हुआ। तो ये अबू की काना का इस्म और काना की खबर है इम्रआ सौइन। इम्रआ सौइन ये क्या है? काना की खबर है। इस तरह काना फेल नाक़िस अपने इस्म और खबर से मिलकर अच्छा, यहाँ पर भी एक मसला है कि यहाँ पर ये जो काना फेल नाक़िस है ये अपने इस्म और खबर से मिलकर जुमला इस्मिया बनता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जुमला इस्मिया बनता है, कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग इसको जुमला फ़ेलिया बनता है। समझ आई बात?
यानी मैंने आपसे कहा अभी कि काना का इस्म और काना की खबर मिलकर या तो वो जुमला इस्मिया बनेंगे या फ़इलिया बनेंगे। ये क्यों है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये जुमला इस्मिया बनता है और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जुमला फ़इलिया बनता है। बहरहाल आपने काना का इस्म और काना की खबर अल्हम्दुलिल्लाह पहचान लिया। ठीक है? मा काना अबूकी इम्रअ सौइन। इसका मतलब ये है कि न था तेरा बाप कोई बुरा आदमी। ठीक है? ये लफ्ज़ी तर्जुमा था। यानी तेरा बाप कोई बुरा आदमी नहीं था। वमा कानत उम्मुकी बगिया। यहाँ पर यहाँ ज़रा आप लोग नोट भी कीजिए कि काना के साथ ता लगी हुई है, कानत है ना? काना है, काना के साथ ता लगी हुई है। जिस तरह ज़हबा फ़ेल जो माज़ी है, ज़हबा फ़ेल माज़ी है, उससे वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा क्या बनेगा? ज़हबत है ना? ता साकिन लगाकर बनाते हैं। इसी तरह काना भी एक फ़ेल है, इसलिए काना यकून की पूरी गर्दान बनेगी, जो मैं भी आपको इस क्लास में बताऊँगी। इन दोनों की गर्दानें भी हम देखेंगे। काना की मोनस जो बनेगी, काना की मोनस बनेगी कानत, जिस तरह ज़हाबा की मोनस बनती थी ज़हाबत। ठीक है? अगर आप एक और भी अगर सोच लें तो अगर आप दखला ले लें, दखला, दखला की भी अगर आप ले लें, क्या बनेगी? इसकी भी मोनस क्या बनेगी? दखला से दखलत बनेगी। खराजा से खराजा की मोनस खरजत बनेगी। अब ये मोनस क्यों इस्तेमाल हुआ? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब काना का इस्म मोनस होता है, यहाँ पर क्या है काना का इस्म? कानत है ना? काना का इस्म जब मोनस होता है तो कानत इस्तेमाल होता है। बिल्कुल उसी तरह ज़हबा फ़ेल का फ़ाइल मोनस होता है। जैसे ज़हबत आप लगाएँ। तो इसी तरह कानत ये फ़ेल नाक़िस है। जब भी फ़ेल नाक़िस आ जाए तो इसका इस्म और इसकी खबर आपको ढूँढना है। जैसे आप फ़ेल आ गया, फ़ेल आते ही आप लोग क्या करते हो? फ़ेल से फ़ाइल इसका तलाश करते हैं, मफ़ऊल इसका तलाश करते हैं। इसी तरह काना भी तो एक फ़ेल है, काना आ गया तो इसका इस्म और इसकी खबर आपको तलाश करना है। काना का इस्म मरफ़ू होता है और काना की खबर मंसूब होती है। इसको अच्छे से आप लोगों को लिखते जाना है। तो यहाँ पर क्या है अभी कानत उम्मु की, ओके? तो यहाँ पर उम्मू की कानत के लिए इस्तेमाल हुआ और बग़यन कानत की खबर के लिए, ठीक है? बग़यन कानत के लिए खबर है और उम्मू की कानत के लिए इस्म है, ओके? इसलिए कि ये मंसूब है। तो ये 2 जुमले हैं, एक काना मुज़क्कर इस्तेमाल हुआ और दूसरे जुमले में कानत मुअन्नस इस्तेमाल हुआ। सूरतुल क़ारिया की दोनों आयत को भी देखिए कि अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया यहाँ पर कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल अहनिल मंफूश। तो यहाँ पर यकूनु इस्तेमाल हुआ है ना, यौमा यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस। तो यहाँ पर यकूनु इस्तेमाल हुआ और आप जानते हैं कि ये फ़ेल नाक़िस है। फ़ेल नाक़िस जब भी आता है इसका एक इस्म होता है, इसकी खबर एक खबर होती है, एक इस्म होता है और इस्म मरफ़ू होता है, खबर मंसूब होती है। अच्छे से याद है ना ये सारी चीज़ें ना ऐसे ज़बान पर रट्टा जो होता है ना वैसे आ जाना चाहिए कि फ़ेल नाक़िस जब भी आता है इसका एक इस्म होता है और इसकी एक खबर आपको तलाश करना है जुमले में और इस्म मरफ़ू होता है, खबर मंसूब होती है। जिस तरह जुमला इस्मिया में खबर की जगह पर मुरक्कब जारी भी आ जाता है, यानी खबर की गैर मौजूदगी में जब मुरक्कब जारी आता है तो वो क्या बनकर आता है? वो मुताल्लिक़ खबर होता है, वो कायम मुक़ाम खबर के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है? इसी तरह यहाँ पर भी आपको वही मिलेगा। काना की खबर की जगह पर आपको मुरक्कब जारी मिल सकता है, यानी वहाँ भी काना की खबर महज़ूफ़ होगी। खबर के महज़ूफ़ होने की वजह से जो मुरक्कब जारी होगा उसको काना की खबर कह सकते हैं। ठीक है? लेकिन असल कॉन्सेप्ट क्या है वो आपके ज़हन में होना चाहिए। यहाँ पर काना की खबर महज़ूफ़ है। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस।
यकूनु फेल नाकिस, अन्नास ये काना का इस्म है और मरफू है। आगे देखिए कल फराशिल मबसूस, ये मुरक्कब जारी है। यहाँ पर यकूनु की खबर महसूफ है और कल फराशिल मबसूस को खाए मुकाम खबर या फिर खबर भी कह सकते हैं। यहाँ देखिए व तकूनुल जिबालु कल अहनिल मंफूश, यकूनु के बजाय यहाँ पर तकूनु लगा है। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह यज़हबु मुज़क्कर का सीगा है, ठीक है। तो फिर तज़हबु ये मोनस का सीगा है। यज़हबु मुज़क्कर फ़ाइल के लिए और तज़हबु मोनस फ़ाइल के लिए इस्तेमाल होता है। तो उसी तरह यकूनु मुज़क्कर इस्म के लिए और तकूनु हम मोनस इस्म के लिए इस्तेमाल करेंगे। और तकूनुल जिबालु, जिबाल क्या है यहाँ पर? जिबाल गैर आकिल की जमा है। जबल वाहिद यानी पहाड़ है ना, तो जबल वाहिद है इसकी और जबल की जमा जिबाल। अब पहाड़ चूंकि गैर आकिल होता है तो गैर आकिल की जमा के लिए फेल वाहिद मोन्नस इस्तेमाल होगा। ये भी आपको रूल अब हमने रिवाइज करवा दिया है, ठीक है, इसको भी नहीं भूलना है। तकूनु का इस्म जिबाल है, अब क्योंकि ये मरफू है, और तकूनु की खबर यहाँ पर महजूफ है। अब जब महजूफ हो गई तो इसकी जगह कौन आ गया? कल अहनिल मौफूश, ये मुरक्कब जारी है जो खाए मुकाम खबर या फिर खबर बनकर तकूनु के लिए इस्तेमाल हुआ, ठीक है। काना की मोन्नस और यकूनु की मोन्नस फेल की जरूरत में आती है, ठीक है। काना की मोनस यकूनु की मोनस फेल के जरूरत में आती है क्योंकि ये फेल तो है लेकिन फेल नाकिस है, इनकम्प्लीट वर्ब है। ओके, तो इन सब बातों को आपको याद रखना है। एक और आयत देखें आप यहाँ पर कि सूरत नस्र में है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। यहाँ पर गौर करें कि काना फेल नाकिस, ठीक है, काना फेल नाकिस मिल गया आपको। अब जब आपको आयत में काना मिल गया तो अब आपको क्या काम करना है? आपको उसका इस्म ढूंढना है, उसकी खबर ढूंढनी है। काना का इस्म मरफू होता है, काना की खबर मंसूब होती है। तो यहाँ पर काना के बाद तवाबा नजर आ रहा है जो मंसूब है, तो हम जानते हैं कि मंसूब ये काना की खबर होता है। तो फिर यहाँ पर काना का इस्म कहाँ है? काना का इस्म हमको नजर नहीं आ रहा है। तो काना का इस्म काना के अंदर जो हुआ ज़मीर है वही है। खबर काना का इस्म है बिल्कुल उसी तरह। जब हम अब आपको मिसाल आपको मैं बता रही हूँ कि नसरा, ये देखिए इसको अब हम समझने के लिए मैंने आपको ये लिखा हुआ है, ठीक है। नसरा ज़ैदन, इसमें नसरा फेल है, नसरा फेल और ज़ैदन, यहाँ पर ये क्या है? दो जबर है, ये आपको मफूल नजर आ रहा है। तो फिर इसका फाइल कहाँ है? फाइल इसी नसरा के अंदर ही है, हुआ है ना। इसी तरह काना के अंदर ही फाइल है, यानी काना का इस्म है। काना का भी, ये भी तो फेल नाकिस है ना, काना भी फेल नाकिस है, तो उसी तरह ये चीजें भी यहीं पर आ जाएंगी, ठीक है। ये काना इसके अंदर ही हुआ ज़मीर छुपी हुई है और ये तव्वाबन ये काना की खबर है। यहाँ पर एक और आयत देखें कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वकम खसमना वकम खसमना मिन क़रयतिन कानत ज़ालिमतन व अंशअना बअदहा क़ौमन आखरीन। तो यहाँ पर देखें इस आयत में कानत ज़ालिमतन, यहाँ पर गौर करिए, जिस तरह काना तव्वाबा है बिल्कुल उसी तरह कानत ज़ालिमतन है। वो है कि कानत फेल नाकिस है और ज़ालिमतन इसकी खबर होगी। और कानत के लिए कानत का इस्म क्या होगा? फिर वो काना के लिए जैसा हुआ फाइल था, इसी तरह कानत के लिए भी हिया इसका फाइल है, ठीक है। और वो इस कानत के अंदर ही मौजूद है।
चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आप सब लिख रहे हैं ना। काना फ़ेल नाक़िस है लेकिन इसका इस्तेमाल फ़ेल की तरह किया जाता है। काना यहाँ पर आप देखिए एक और चीज़ आपके सामने आ गई। काना देखिए फ़ेल इसकी काना की जो फ़ेल है, काना फ़ेल की गर्दान देखिए। काना, काना, कानू, कानत, कानता, ये 5 बहुत ईज़ी है। अच्छे से इंशा इसको आप बना सकते हैं। अच्छा, एक और बात ये भी है कि काना की भी गर्दान और यकून की गर्दान को भी याद करना है और अपनी मॉनिटर को सुनाना है। तो गर्दान के शुरू के जो 5 चीज़ें हैं वो बड़ी आसानी से ये बन जाएँगी। इसको याद आप ऐसे ही कर लेंगे काना, काना, कानू, कानत, कानका, ठीक है? उसके बाद जो ये जो कुन्ना, छठा जो सिगा है वो कुन्ना है, यहाँ से थोड़ा-सा तब्दीली हो गई, ये कुन्ना है और यही कुन, ये कुन पूरा कंप्लीट एंड तक चल रहा है। कुन्ना, कुंता, कुंतुमा, कुंतुम, कुंती, कुंतुमा, कुंतुन्ना, कुंतु, कुन्ना, ठीक है? ये पूरी काना की गर्दान है। काना का मतलब क्या है? वो था। काना थोड़ा लंबा करेंगे, काना वो दोनों थे, कानू वो सब थे। इसी तरह कानत वो एक मोनत थी, कानता वो 2 मोनत थी, कुन्ना वो सब मोनत थी। इसी तरह पूरी गर्दान में हम तर्जुमा करेंगे, ठीक है? अब आप यही इसी तरह आप इसको इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसी काना को लेकर। काना जालिसन, काना जालिसन वो बैठा था। काना जालिसैनी वो दोनों बैठे थे। कानू जालिसीना वो सब बैठे थे। इसी तरह आप पूरी गर्दान को यहाँ पर लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक है? काना जालिसतन। अब जैसे-जैसे काना की गर्दान चलेगी वैसे-वैसे फ़ेल माज़ी की गर्दान भी साथ ही साथ चलेगी, ठीक है? इसी तरह आपको यकूनू की गर्दान भी बनाना है। यकूनू को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? और यकूनू की गर्दान देखें क्या है? यकूनू, यकूनानी, यकूनूना, तकूनू, तकूनानी, यकुन्ना, तकूनू, तकूनानी, तकूनूना, तकूनीना, तकूनानी, तकुन्ना, अकूना, नकूना। तो अब इस गर्दान को आपको आपका आवाज़ का होमवर्क ये है कि आप लोग क्या करेंगे, इस यकूनू को लेंगे और इसी तरह कोई एक फ़ेल आप लेंगे और उसको इस तरह सेम गर्दान बनाएँगे, ठीक है? इस यकूनू को लेकर इस तरह इसी पैटर्न पर आप इसको बनाएँगे, ठीक है? ये आपका होमवर्क है जो आपको ग्रुप में सेंड करना है। चलिए, अब अल्हम्दुलिल्लाह अब हम देखेंगे फ़ेल माज़ी की अक़साम। फ़ेल माज़ी की अक़साम देखें, 7 आपके सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला है माज़ी मुतलक़, दूसरा है माज़ी बईद, माज़ी क़रीब, माज़ी इस्तिमरारी, माज़ी इह्तिमाली या शकिया, माज़ी तमन्नी या तमन्नाही और माज़ी शर्तिया। पहला देखें आप, इसको क्या कहेंगे? माज़ी मुतलक़। पहले को अब हम देख रहे हैं कि माज़ी मुतलक़। माज़ी मुतलक़ क्या है? देखिए, माज़ी मुतलक़ ये वो किस्म है जिसमें कोई भी काम ज़माने माज़ी में होने का पता चले, ठीक है? दोबारा बोल रही हूँ सुनिए कि ये वो किस्म है जिसमें यानी माज़ी मुतलक़ वो किस्म है जिसमें कोई भी काम ज़माने माज़ी में होने का पता चलता है। यहाँ पर ना दूरी का पता चलेगा, ना ही नज़दीक का। दूरी और नज़दीकी के एतबार से यहाँ पता नहीं चलता, बस इतना पता चलता है कि माज़ी में ये काम हुआ। मिसाल यहाँ पर देखें, जैसे तो ज़हबा वो गया, नसरा उसने मदद की और उसे एक मुज़क्कर ने मदद की, ऐसा हम बोलेंगे ना। और फिर दखला वो दाखिल हुआ। तो वो जो मदद है उसने कब की या फिर ये दाखिल होना है, वो कब दाखिल हुआ नहीं पता। हम बोल रहे हैं कि वो गया, लेकिन कब गया हम नहीं जानते। तो यहाँ पर कोई टाइम आपके सामने नहीं है। क्या दूर बहुत ज़माना पहले गया था या कल या परसों गया है, बहुत ही करीब है, नज़दीक का, ये आपको पता नहीं चलेगा। इसको कहते हैं माज़ी मुतलक़, ठीक है? दूसरा
माजी बाईद, बाईद सुनते ही आपको समझ आ गया कि वो दूर की बात यहाँ हो रही है ना। तो माजी बाईद ये वो किस्म है जिसमें किसी काम के होने का पता चलता है। बाईद यानी दूर के एतबार से। माजी बाईद बनाने के लिए फेले माजी से पहले फेले नाकिस काना लगाएंगे। जब फेले माजी से पहले जब आप काना लगाएंगे तो माजी बाईद का मफहूम देता है। एग्जाम्पल देखें, ज़हाबा, ज़हाबा ये फेले माजी है ना, इसका मतलब क्या है, वो गया। और उससे पहले हम क्या लगाना है, काना लगाएंगे, तो बन गया काना ज़हाबा। काना का मतलब है वो था और ज़हाबा का माना है वो गया। वो था वो गया। तो इसमें एक चीज कॉमन क्या है, वो है वो। इस वो को निकाल दो, वो को निकाल दिया तो दोनों को मिलाकर एक जुमला बना दे। वो गया था, वो था वो गया, तो वो को निकालकर एक ही वो लिखेंगे, वो गया था। तो ये माजी बाईद का मफहूम दे रहा है। अब नोट करें कि माजी बाईद बनाते हुए फेले नाकिस काना और फेले माजी की गर्दान साथ साथ चलेगी। काना ज़हाबा वो गया था, काना ज़हाबा वो गया था, काना ज़हाबा वो दोनों गए थे, कानू ज़हाबू वो सब गए थे, कानत ज़हाबत वो मोनस गई थी। इसी तरह ये पूरा आप तर्जुमा कर सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रही थी, काना जैसे जैसे चल रहा है वह काना की गर्दान भी करेगी और साथ में ज़हाबा की गर्दान भी सेम टू सेम चलती रहेगी। तो माजी बाईद काना के इस्तेमाल के साथ बनता है। अब है माजी करीब। ये वो किस्म है जो जमाने माजी करीब में हुआ था, यानी जमाना माजी करीब में किसी काम के होने का हमें पता चलता है। माजी मुतलक से पहले कद इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, माजी मुतलक से पहले जब कद इस्तेमाल करेंगे तो माजी करीब का मफहूम होगा। ज़हाबा वो गया, कद ज़हाबा वो चला गया। ठीक है, या फिर वो जा चुका है, यानी माजी करीब में किसी काम के होने का पता चलता हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने माजी की 3 अक़साम पढ़ ली हैं। माजी की चौथी किस्म देखें, माजी इस्तिमरारी। ज़माने माजी में कोई काम मुसलसल होता रहा। ठीक है, मसलन देखिए, मैं जाया करती थी, है ना, हमारे कोई पास्ट वाली चीजें। आप जब बचपन में थी, अरे आप ये बोलेंगे कि भाई हम हर छुट्टी में अपने नानी के पास जाया करते थे, या हम डेली स्कूल जाया करते थे, है ना, ये बहुत दूर है लेकिन वहाँ कंटिन्यूस जा रहे हैं आप, कंटिन्यू काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, इसीलिए इसको माजी इस्तिमरारी कहेंगे। ठीक है, मैं डेली कॉलेज जाया करती थी, तो अब देखिए कॉलेज अभी आप नहीं जा रहे, पास्ट हो गया वो, लेकिन वो क्या है, कंटिन्यू जाते थे आप, तो इसीलिए वो इस्तिमरारी है। ठीक है, इसको माजी इस्तिमरारी कहते हैं। इसको बनाने के लिए फेल मुजारे से पहले काना लगाएंगे। ठीक है, इसको बनाने से पहले फेल मुजारे से पहले काना लगाएंगे। काना प्लस फेल मुजारे ये माजी इस्तिमरारी का मफहूम देता है। काना के माने वो था और यज़हबु का माना है वो जाता है या वो जाएगा। तो अब हम वो था और वो जाता है, इसमें से कॉमन क्या है, वो को हटा देंगे। अब हमारे पास क्या बना, जुमला। हटा दें तो जुमला बन जाएगा वो जाता था, यानी वो जाया करता था। अब हम मासी की ये जो कसम बना रहे हैं जो मुजारे में मुस्तकबिल वाला माना देता है। ठीक है, हम वो नहीं लेंगे। देखिए जैसे मुजारे हम इस्तेमाल करें तो मैंने आपसे कहा था कि मुजारे में हाल और मुस्तकबिल दोनों का तर्जुमा करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ मुजारे को इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर मुस्तकबिल वाला तर्जुमा नहीं लेंगे, या मुस्तकबिल वाला माना नहीं लेंगे। ठीक है, काना और फेले मुजारे की गर्दान साथ साथ चलाएंगे और इसी तरह तर्जुमा भी करेंगे। क्या है देखें, काना यज़हबु। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा कि यहाँ पर हम मुस्तकबिल का माना नहीं लेंगे,
तो फिर क्या बनेंगे, काना यज़हबु वो जाता था, ठीक है, या वो जाया करता था, ऐसा आप लेंगे। वो दोनों जाते थे, वो सब जाते थे, इस तरह आप पूरा तर्जुमा कर देंगे। वो जाता था, वो सब जाते थे, वो दोनों जाया करते थे, ठीक है, तुम सब जाते थे, मैं जाता था, या हम सब जाते थे, ये सारी चीजें आप तर्जुमा। अब आप अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल हो गए हैं कि इसका तर्जुमा आप खुद भी कर सकते हैं। काना के साथ फेल मुदारे इस्तेमाल होगा तो फिर वो माजी इस्तिमरारी होगा। इसकी एक और टाइप भी यही है, काना के साथ फेल मुदारे और फिर यकूनू के साथ भी ये इस्तेमाल होगा, यकूनू के साथ। तो यहाँ देखिए ज़हबा ज़हबा ज़हबू, ये ऊपर यकूनू के माने वो होगा, वो हो जाएगा। ज़हबा के माने वो गया, तो हम इन दोनों में से जो कॉमन वो है उसको निकाल देंगे तो एक जुमला बन गया, वो गया होगा। यकूनु ज़हबा, वो गया होगा। इसकी भी ऐसी ही पूरी गर्दान देखें, यकूनानी ज़हबा, वो दोनों गए होंगे। यकूनूना ज़हबा, यकूनूना ज़हबू, वो सब गए होंगे। तकूनु ज़हबत, वो गई होगी। तकूनानी ज़हबता, वो दोनों मोनस गई होगी। यकुन्ना ज़हबना, वो सब मोनस गई होंगी। तो यहाँ पर बोलने का क्या है कि ये माजी इस्तेमाली है, यानी कि ये शक हो रहा है यहाँ पर, शायद वो लोग गए होंगे, हम बोलते हैं ना होंगे, वो लोग गए होंगे, ऐसे। तो माजी शक्किया बनाने का एक और तरीका ये भी है कि इसमें जुमले के शुरू में या जुमले के साथ लअल्ला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। माजी इस्तेमाली बनाने के दो हैं। तो यहाँ पर एक और तरीका मैं आपको बता रही हूँ, जुमले इस्मिया से पहले लअल्ला का इस्तेमाल, यानी ये शायद के माने देता है। जुमले इस्मिया में वो जुमला इस्मिया इस्तेमाल होगा जो जिसकी खबर फेले माजी होगी। जैसे देखें कि ज़ैदुन ज़हबा, ज़ैद गया, इसके शुरू में लाला लगा दें। देखिए ज़ैद क्या है, ये मुब्तदा है और ज़हबा खबर है। तो ज़हबा क्या, अब आपकी ये जो खबर है, ये खबर क्या है, ये फेले माजी है ना, तो इससे पहले ही हमें लाला लगा। शर्त क्या है कि जुमला इस्मिया की जो खबर होगी वो माजी होगी, तभी ये फेल माजी इस्तेमाली या माजी शकिया बनेगा। तो उससे पहले फिर हमें क्या लगाना होगा, लाला। लाला जुमला इस्मिया के मुब्तदा को मंसूब करता है। लाअल्ला ये वही काम करता है जो इन्ना का काम है ना। लाअल्ला, लईता, लाकिन्ना, इन्ना, अन्ना, ये सब कौन है, ये तो मुशब्बह बिल फेल है जो इन्ना व अखवातुहा है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मुब्तदा को नस्ब कर देते हैं या मंसूब कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बनेगा जुमला, लाअल्ला ज़ैदन ज़हबा, ठीक है, लअल्ला ज़ैदन ज़हबा। और तर्जुमा होगा कि शायद ज़ैद गया होगा, ठीक है। ये इस तरह कोई शक की बात यहाँ पर मुस्तकबिल में करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, मुस्तकबिल में करने के लिए मुज़ारे लगा देंगे, मुज़ारे इस्तेमाल करेंगे। पहले माजी के बजाय मुज़ारे इस्तेमाल होगा, लअल्ला ज़ैदन यज़हबु, लअल्ला ज़ैदन यज़हबु से। अब उसके बाद देखें तर्जुमा क्या करेंगे, लअल्ला ज़ैदन यज़हबु का शायद ज़ैद जाएगा। अब हम तर्जुमा क्या करें, लअल्ला ज़ैदन यज़हबु, शायद ज़ैद जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या फर्क मिला, लअल्ला ज़ैदन ज़हबा का तर्जुमा शायद ज़ैद गया होगा, और लअल्ला ज़ैदन यज़हबु इसका तर्जुमा क्या होगा, शायद ज़ैद जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिए, माजी तमन्नी या तमन्नाई, तो इसका मतलब ये है कि माजी में किसी चीज की तमन्ना करना। अब ये भी बहुत आसान तरीका है कि जुमला इस्मिया में लैता लगा देंगे और इसके माने क्या होंगे, काश, काश कि मैं हर रोज स्कूल जाया करती थी, काश कि मैं अच्छे से पढ़ लेती तो आज मैं अच्छी सी जॉब कर लेती, है ना। तो ये काश,
लैता भी वही काम करेगा जो इन्ना और लअल्ला करते हैं, यानी जुमले इस्मिया के मुब्तदा को मंसूब करते हैं। तो यहाँ पर जुमला इस्मिया इस्तेमाल करना है जिसकी खबर माजी हो। ज़ैदुन ज़हबा, ज़ैद गया, और उसके शुरू में हमें लैता लगा देना है। तो फिर जब लैता आ जाए तो क्या होगा, लैता मुब्तदा को मंसूब करता है। तो लैता ज़ैदन ज़हबा, काश ज़ैद जाता। अब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह ये 6वां, और ये है 7वां माजी शर्तिया जो बहुत आखिरी है। अब ये माजी आखिरी किस्म है माजी शर्तिया, यानी ज़माने माजी में शर्त का पाया जाना। आपको याद होगा कि जब हमने जुमले शर्तिया बनाया था, फ़ेल मुज़ारे के इराब के हवाले से हमने फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम पढ़ा था, है ना? हमने इन शर्तिया पढ़ा। इन शर्तिया के आने से क्या होता है, इन शर्तिया फ़ेल मुज़ारे से पहले आता है और फ़ेल मुज़ारे को मजज़ूम करता है। और जवाब शर्त में जो मुज़ारे होता है वो भी मजज़ूम होता है, ठीक है? तो यहाँ पर माजी शर्तिया, यानी वो जुमला बनाना चाहते हैं जो माजी में शर्त को बयान करता है। अब इसके भी दो हिस्से हैं, एक शर्त और दूसरा है जवाब शर्त, ठीक है? इसमें शर्त और जवाब शर्त दोनों फेले माजी इस्तेमाल होंगे। तो अब हम यहाँ पर जुमले इस्मिया शर्तिया बनाने के लिए लव इस्तेमाल करते हैं। लव को इस्तेमाल करते हैं। लव का माना अगर के होंगे। ज़हबतू के माने मैं गया, ज़हबता के माने तू गया। अब इन दोनों जुमलों को शर्त और जवाब शर्त में रखने पर शुरू में लव लगाएंगे तो हमारा जुमला बनेगा ज़हबता, ज़हबता अगर तू जाता, ज़हबतू तो मैं भी जाता, तो मैं जाता, ऐसा तो मैं जाता। लव के जवाब शर्त पर लाम के इस्तेमाल, लव के जवाब शर्त पर लाम का इस्तेमाल आपको अक्सर यहाँ मिलेगा। तो जुमला क्या बनेगा, लव ज़हबता ल ज़हबतू, ठीक है, ल ज़हबतू। अगर तू जाता तो मैं जरूर जाता। आप लोग भी बोलते ना कि कहीं अरे तू जाती तो मैं भी आती थी, बोलते ना, बस ऐसे ही। अरबी जबान में अब इसको कैसे कहा जाता है कि लव ज़राअता ल हसदता, लव ज़राअता ल हसदता, अगर तू बोता तो जरूर काटता। ज़िरात, ज़राअता ज़िरात, ठीक है। माजी शर्तिया में हम शर्त वाले हिस्से में माजी बाईद को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लव कोता ज़हबता ल ज़हबतु, लव कोता ज़हबता अगर तू गया होता, ल ज़हबतु तो मैं जरूर जाता। अब शर्त वाले हिस्से में हम माजी इस्तिमरारी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन लव कुंता तज़हबु, लव कुंता तज़हबु, माजी इस्तिमरारी काना और मुजारे के साथ बनता है। लव कुंतु तज़हबु अगर तू जाता रहता, ल ज़हबतु तो मैं जरूर जाता। इसको एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लव हफिज़ता दुरूसका, अगर तू अपने सबक याद करता, तू अपना सबक याद करता, ल नजहता, ल नजहता तो कामयाब हो जाता, ठीक है। और माजी बाई देखिए, लव कुंता हफिज़ता दुरूसका ल नजहता, अगर तू अपने सबक याद किए होते, अगर तू अपने सबक याद किए होते तो जरूर कामयाब होता। अब इसमें माजी इस्तेमरारी भी है, इसको भी इस्तेमाल करें कि लव कुंता तहफदु दुरूसका ल नजहता, अगर तू अपने सबक याद करता रहता तो जरूर कामयाब होता, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने आज फेले माजी की अक़साम
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ लिया है, बहुत तफ़सील से हमने पढ़ लिया। काना यकूनु फ़िल नाक़िस, उसका कसीर इस्तेमाल भी हमने समझ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है आपकी क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत ईज़ी भी लगी, बहुत अच्छे से मज़ा भी आया होगा। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ कल मुलाकात होगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।